बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 7 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 में प्रोग्रेस बार, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट और कमेंट्स। चलिए वीएस कोड खोल लेते हैं। वीएस कोड खोल के सबसे पहले प्रोग्रेस बार देख लेते हैं। तो हमारा वीएस कोड खुल चुका है। वीएस कोड में खोलने के बाद सबसे पहले हम लोग हमारा टैग क्या था, प्रोग्रेस बार। वो क्या चीज़ होती है? प्रोग्रेस बार क्या चीज़ होती है? जैसे आप विंडो में विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं और जैसे जैसे विंडो इंस्टॉल हो रही होती है तो नीचे एक ब्लू कलर की वो पट्टी शो हो रही होती है ना, तो उसमें आप जितना कंप्लीट कर चुके हैं उतना वो ब्लू हो जाता है और जो बाकी का होता है वो अभी तक वाइट होता है। तो वो आपको शो कर रहा होता है कि बेसिकली इतने परसेंट आपके विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और इतने परसेंट रहती है। तो ये उसी तरह की एक चीज़ है। इसको कैसे बनाते हैं? इसके लिए प्रोग्रेस का टैग यूज़ होता है, प्रोग्रेस, और यहाँ पे दो वैल्यू होती है। फर्स्ट वैल्यू होती है, ये वो वैल्यू होती है कि जो आपकी जब वेबसाइट लाइव होती है तो ये डेटाबेस से आ रही होती है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ ताकि प्रोग्रेस बार को हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो दूसरी वैल्यू होती है कि इसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी, यानी मैक्स इसकी मैं लिखता हूँ 100% मैक्स है और 40% हमने कंप्लीट की है। तो 40% कंप्लीट की है तो मैं इसको यहाँ से मैं खोल लेता हूँ लाइव सर्वर से। तो ये देखिए, ये 40% कंप्लीट हो गई है और 60% रह गई है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रोग्रेस बार बोलते हैं। हमारे पास दूसरा टैग था ऑडियो का। ऑडियो में अब हमने पहले ऑडियो टैग लिंक के साथ तो पढ़ा हुआ है कि हम लोग लिंक के साथ ऑडियो कैसे अटैच करते हैं, कि दूसरी हमारे ऑडियो जो दूसरी पेज पे पड़ी होती है और उसको हम लोग अपने मेन पेज से एंकर टैग के ज़रिए अटैच करते हैं। कि जैसे यूज़र उस टेक्स्ट पे क्लिक करता है तो वो हमारी ऑडियो को एक्सेस करता है और ऑडियो प्ले हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑडियो हमारे मेन पेज पे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑडियो का टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेम यहाँ पे भी ऑडियो की फाइल दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। यहाँ पे देने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल जो है वो अटैच कर सकते हैं। इस तरह करके मल्टीपल फाइल आप अटैच कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ ब्राउज़र बाज़ फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करते और आप उसके लिए आपने अल्टरनेट रखा होता है, दूसरी फाइल भी रखी होती है। तो बाज़ MP4 MP3 और बाज़ कोई दूसरा फॉर्मेट करते हैं प्ले, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट की फाइल्स अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ऑडियो फाइल का लिंक दे देता हूँ। तो मैंने ऑडियो फाइल का यहाँ पे लिंक दे दिया। सेव कर लेता हूँ मैं इसको। सेव करके यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे असल में यहाँ पे ऑडियो लग चुकी है लेकिन वो ऑडियो प्ले नहीं हो रही, इसलिए कंट्रोल्स शो नहीं हो रहे। तो इसके लिए इसके कंट्रोल्स को शो करने के लिए ऑडियो उधर लग तो चुकी है लेकिन कंट्रोल्स शो नहीं हो रहे। तो उस कंट्रोल को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्स लिखते हैं, सेव करते हैं और ये उधर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके कंट्रोल बेसिकली छोटा सा एक मीडिया प्लेयर डिस्प्ले हो जाएगा जिससे पता चलेगा कि ऑडियो इसके साथ अटैच हो चुकी है। ठीक है, आगे दूसरा हमारे पास इसके बाद हमारे पास टैग जो आता है ऑटो प्ले का मकसद ये होता है कि ये इसको जैसे ही आप पेज खोलेंगे ऑटोमेटिकली ऑडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। मैं सेव करके दिखा देता हूँ आपको। सेव, क्लोज करता हूँ। और दूसरा एक एट्रीब्यूट होता है
उसको हम लोग लूप बोलते हैं कि जैसे ऑडियो ख़त्म हो जाए, ये ऑडियो ख़त्म हो जाए तो ये अपने आप प्ले होती रहे, जैसे ही ख़त्म हो शुरू से फिर प्ले हो जाए। तो उसको लिए लूप का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। सेव करता हूँ मैं, क्लोज करता हूँ। तो ये दो एट्रीब्यूट ये थे, और मैं भी इनको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार प्ले होंगे, हमको डिस्टर्ब करेंगे। तो अभी दूसरा मैं इधर हमारे पास दूसरा इसके बाद वीडियो का भी सेम वही प्रोसेस है। ऐसे सोर्स और इसके अंदर src, और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो की फ़ाइल अटैच करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश। तो ये हमारी वीडियो इधर आ गई, लेकिन अभी ये प्ले नहीं हो रही और इसके कंट्रोल्स भी नहीं है, तो मैं इसको कंट्रोल दे देता हूँ। सेम उसी तरह कंट्रोल्स सेव करता हूँ, ओके, रिफ़्रेश करता हूँ और इसके कंट्रोल आ चुके हैं। और अगर इसको इधर से प्ले करें तो ये प्ले भी होगी, ओके। इसके बाद हमारे पास है लिस्ट। तो लिस्ट के लिए मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ इसको, ये सारा मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट के लिए हमारे पास दो टाइप की लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे साथ नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहे होते, और ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ हमारे पास नंबर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ हमारे पास बुलेट पॉइंट आ रहे होते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ हमारे पास नंबर्स आ रहे होते हैं। तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम लोग जो टैग यूज़ करते हैं उसको यूएल बोलते हैं, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और टैग के अंदर हम लोग फिर li का टैग यूज़ करते हैं। li का मतलब लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम में हम लोग लिखेंगे आइटम 1। मैं इसकी 4-5 कॉपी कर लेता हूँ और इसकी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। वैल्यू चेंज कर देता हूँ और सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ से चेंजिंग कर देता हूँ। उसकी जगह पे यू की जगह पे ओ कर देता हूँ ताकि ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाए, और यहाँ पे ये सारे नंबर मैं ख़त्म कर देता हूँ। नंबर्स ख़त्म कर दिए मैंने, और बेसिकली डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है और यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को। तो ये देखिए, ये ऊपर वाली हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके साथ हमने नंबर खुद लगाए थे, और नीचे वाली हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके साथ हमने नंबर नहीं लगाए, लेकिन ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे पास क्या आता है? हमारे पास नेस्टेड लिस्ट आती है। नेस्टेड लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे एक और लिस्ट बना लेता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के मैं यहाँ पे एक li का टैग ले लेता हूँ। li का टैग लेके उसके अंदर मैं एक h1 ले लेता हूँ। h1 के अंदर मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, USA लिख देता हूँ, यानी ये मेन हेडिंग। और इसके अंदर अब मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं अभी क्या करूँगा, अपनी लिस्ट लिखूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से यही कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं जैसे सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ पे आकर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी मेन लिस्ट
और ये इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट है। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इसको मैं सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके और यहाँ से इसका नाम चेंज कर देता हूँ। तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ और सेव करता हूँ। सेव करके तो ये देखिए, ये हमारी मेन लिस्ट ये है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, और मेन लिस्ट के अंदर जो इसकी आइटम्स हैं वो ये है, ठीक है। तो इस तरह की हमारे पास हम लोग नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कमेंट्स जो होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कमेंट्स इसलिए लिखने ज़रूरी होते हैं क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट छोटा हो तो उस टाइम तो हमको इतना ज़रूरत नहीं पड़ती कि हर चीज़ हमको पता होता है ये क्या है और ये किस चीज़ के लिए हमने कोड लिखा था। लेकिन अब जब हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है और मल्टीपल पेजेस का बन जाता है तो उस वक्त हम लोगों को कमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम के लिए हम फिर अपने हर एक कोड के साथ कमेंट लिखते हैं कि ये कोड मैं किस लिए लिख रहा हूँ और ये क्या काम कर रहा है। तो कमेंट्स कैसे लिखते हैं? आसान तरीका, लेस देन का साइन और डबल माइनस, एक्सप्लेनेशन मार्क और फिर डबल माइनस, और जैसे ही डबल माइनस और लिख के इसके अंदर अपना कमेंट लिखेंगे। और उसके बाद एंड पे फिर से डबल माइनस और इस टैग को ग्रेटर देन के साइन से क्लोज कर देंगे। तो ब्राउज़र इसको एज ए कमेंट, जब आप इस तरह लिख देंगे तो ब्राउज़र इसको एज ए कमेंट लेगा और उधर आपके पेज के ऊपर ये टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, पहले सेव करके मैं यहाँ पे आके आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ये टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन आपके पेज के अंदर ये टेक्स्ट मौजूद है। उसकी वजह ये है कि हमने इसको कमेंट कर दिया हुआ है कि ये टेक्स्ट एज ए डेवलपर रेफरेंस के लिए लिखा है, लेकिन इसका एक्चुअल कोड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये था हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक। तो इस यहाँ पे आके हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।